जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज हमारे गुरुकुलम में सुबह से एक चर्चा चल रही है और चर्चा यह है कि आखिर नाम जप कैसे करें। मैं आपको 3 से 4 महीने पीछे लेके जाता हूँ। वास्तव में घटना ऐसी है कि कुछ दिन पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास कुछ युवक गए थे और उन्होंने बताया हम तो कॉलेज से हैं, हम स्कूल से हैं या हम ऑफिस जाते हैं जहां हम माला लेकर के नहीं जा सकते या माला लेके जाना हमको ठीक नहीं लगता, तो क्या हम काउंटर से नाम जाप कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न पूछने पर महाराज श्री ने कहा बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लाभ उतना ही मिलेगा, इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। इस बात का प्रतिकार करते हुए एक विद्वान तथा कथित विद्वान प्रेमानंद जी महाराज का प्रतिकार करते हुए कहते हैं कि देखो ऐसा है कि नाम जपना है तो विधिवत ढंग से जपो, एक काउंटर बाउंटर से जपने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो काउंटर से नाम जप करते हैं उनके मन में बड़ा संशय भर गया कि आखिर हम क्या करें। जो हमने आज तक काउंटर से नाम जप किया तो क्या वो सारा नाम जप खराब हो गया, बेकार हो गया? क्या अब उसका मुझे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है? या क्या अब मैं नाम जप ना करूं? भाई माला तो नहीं ले जा सकता स्कूल, वो काउंटर था, उंगली में फंसाता जपता रहता, लेकिन अब माला लेकर के मैं कैसे स्कूल जाऊंगा, माला लेकर कैसे ऑफिस जाऊंगा? तो क्या हम अब नाम जप नहीं कर सकते? आज की जो वीडियो है हम इसमें विशेष ढंग से बात करेंगे कि आखिर नाम जप कैसे करें। हमारे गुरुकुलम में भी कुछ लोग हैं जो काउंटर से नाम जप करते हैं। वो सुबह ही हमसे पूछे गुरुजी हमने इतना इतना जाप कर लिया तो क्या अब उसका फल नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या अब हमको माला लेकर के ही नाम जप करना पड़ेगा? आइए आपको मैं पूरा विस्तार समझाता हूं और ये बात आप लिख लीजिए कहीं पर। पूरी वीडियो देखने के बाद जितना भी आपके मन में संशय है सारा का सारा संशय आपका मिटने वाला है। नाम जप कैसे करें? क्या माला से कर सकते हैं? क्या हाथों की उंगलियों से नाम जप कर सकते हैं? या जो दाने होते हैं जैसे मटर के दाने उनसे कर सकते हैं, कंकड़ों से कर सकते हैं, या फिर आज का जो चलन है काउंटर, तो क्या काउंटर से हम नाम जप कर सकते हैं? आखिर क्या करना चाहिए? पहले हम शास्त्रीय मतों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शास्त्रों की भाषा इतनी सहज नहीं है जितनी सहज आप समझ रहे हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोगों ने इसको पढ़ा और अर्थ का अनर्थ करने में समय नहीं लगाया, जबकि इस चौपाई का अर्थ क्या है? ताड़ना का अर्थ होता है नजर रखना, देखते रहना। लेकिन लोगों ने क्या समझा? ताड़ना माने पीटना मारना, और क्या बना लिया कि इन लोगों को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, प्रताड़ित करके रखना चाहिए। ये लोगों की मूर्खता है, या मूर्खता ना कह करके आप यूं भी कह सकते हैं जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो इतना ही सोच पाता है। इसी प्रकार जरूरी नहीं कि आपने शास्त्रों में कोई बात पढ़ ली है और उसका अर्थ वैसे ही निकले जो आप सोच पा रहे हैं। शास्त्रों की भाषाएं बड़ी ही विचित्र होती हैं, उल्टी पुल्टी होती हैं, इसीलिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है ताकि वो आपको गुरु परंपरा के माध्यम से शास्त्रों की बात सहज ही समझा देवे। ठीक है, अब आपको मैं एक बात समझा देता हूं नाम जप के ऊपर कि हमको किस प्रकार नाम जप करना चाहिए। देखिए एक नाम जब आप देखते होंगे अनुष्ठानिक होता है। कैसा होता है? अनुष्ठानिक नाम जप होता है। अनुष्ठानिक जब आप कोई भी क्रिया करते हैं तो इसमें विशेष आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप शुद्ध हो। कैसे हो? आप शुद्ध हो, आपका आसन शुद्ध हो, आपका आसन शुद्ध हो, आपका आहार शुद्ध हो। ठीक है ना? ये चीजें जब आपकी शुद्ध हो उसके पश्चात आप देव के सामने या जिनके लिए आप जप करें, जैसे आप भगवान श्री राम के लिए जप रहे हैं तो भगवान श्री राम के सामने विराजमान होकर के, देव प्रतिमा के समक्ष विराजमान होकर के आप माला जप करें
और वो माला क्या, तुलसी की माला, रुद्राक्ष इत्यादि माला होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो कब होना चाहिए, अनुष्ठानिक विधियों में ये विशेष ध्यान रखा जाता है। उसमें शुद्धता की आवश्यकता होती है, बहुत सारे नियम की भी आवश्यकता होती है। मैं इसको और भी सरल ढंग से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता न करना, इतना आप समझ लो। परंतु अगर आप नाम जप स्वाभाविक ही कर रहे हैं तो किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं। आप उंगली से कर लीजिए, उंगली नहीं तो कंकर ले लीजिए, उससे कर लीजिए, दाने ले लीजिए, अन्न के दानों से कर लीजिए, काउंटर से कर लीजिए, माला से करिए, वो माला किसी का भी हो, तुलसी का हो तो अति सुंदर है, तुलसी का नहीं है तो आप किसी भी लकड़ी से आसानी से कर सकते हैं, कोई भी इसमें बाधा नहीं है। अरे इतना भी मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है ना तो हाथ ये करिए, इसी में गिनना शुरू करिए, सीताराम सीताराम सीताराम। आपको मैं बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है उसको समझो। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। यानी कि कोई भाव से, भाय का अर्थ होता है भाव से, कुभाय माने भाव रहित होकर, अनख आलस हूं भगवान से दुश्मनी करके, आलस्य के साथ किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेता है तो एक नहीं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं, दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल उस व्यक्ति का होता है। तो जरा कल्पना करिए, जो बैर के साथ, आलस्य के साथ, बिना भाव से भगवान का नाम लेते हैं उनका मंगल हो जाता है, तो क्या आपका मंगल नहीं होगा? जो आप प्लानिंग के साथ जाते हो कि नहीं मैं काउंटर अपनी उंगली में लगा लेता हूं, ऑफिस में जाऊंगा तो वहीं मैं नाम जपता रहूंगा, मैं काउंटर उंगली में लगा लेता हूं, स्कूल जाऊंगा तो मैं नाम जपता रहूंगा, तो आप प्लानिंग के साथ जा रहे हो ना कि मैं स्कूल जाऊंगा तो बढ़िया नाम जपता रहूंगा, तो क्या आपका मंगल नहीं होगा? अवश्य मंगल होगा। और सही से समझो, जैसे मान लो अग्नि जल रही है, क्या जल रही है? अग्नि जल रही है ना। अग्नि जल रही है और आप इसमें कोई वस्तु डाल दो, क्या करो, इसमें कोई वस्तु डाल दो, तो क्या अग्नि ये देखेगी कि ये वस्तु कैसे आई है, नहा के आई, बिना नहाए आई, बिना मन से आई, मन से आई, ये थोड़ी देखेगी। अग्नि का जो कर्तव्य है, जो गुण है, उसका गुण क्या है? जला देना। तो वो अग्नि अपने गुण के अनुरूप उसमें जो भी पदार्थ आएगा, जो वस्तु आएगी, उसको भस्म कर देगी। इसी प्रकार भगवान के नाम का गुण ही यह है, प्रभाव ही यह है कि जो भी नाम लेता है मंगल ही मंगल हो जाता है। आप याद करें अजामिल को, धोखे से नारायण निकल गया मुंह से, बुला तो अपने पुत्र को रहा था लेकिन भगवान दौड़ करके आ गए कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। जो जीवन भर पाप में ही लिप्त रहा, भगवान उसको भी परम गति प्रदान कर दिए। तो आप तो भगवान का नाम स्नेह से ले रहे हो, प्रेम से ले रहे हो, पूरी प्लानिंग बना के ले रहे हो, तो क्या आपका मंगल नहीं होगा? जो भी आपको कहे कि ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे, बहुत बड़ी विडंबना है कि युवा धर्म से जुड़ना चाहते हैं। बहुत आपको दूर नहीं ले जाता हूं, आज से 10 साल पहले ऐसा समय था युवा धर्म से भागते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं युवा धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्मनिष्ठ हो रहे हैं। ऐसे में कुछ बुद्धिमान लोग आते हैं, कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मैं आपको बताऊं, जहां अधिक नियम हो जाता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए अधिक नियम बना करके जो युवा धर्मनिष्ठ हो रहे हैं उनको धर्म से विमुख ना करिए। ऐसे में बताइए, अगर ये बात फैली तो लोगों के मन में क्या संदेश जाएगा? अरे नहीं नहीं, अब तो माला झोली लेके चलना पड़ेगा, कहां कहां मैं लेके फिरूंगा। वो काउंटर लिए मैं बहुत लोगों को देखा हूं, कुछ मेरे भी मित्र हैं जो इस माहौल में नहीं थे, परंतु वो देखा देखी में काउंटर लिए और नाम जप कर रहे हैं। तो क्या वो नाम जो जप कर रहे हैं उनको लाभ नहीं देगा? अवश्य देगा। एक दृष्टांत और मैं देता हूं, जैसे आप खांसी की दवाई लेकर के आइए और उसको पीजिए। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको शुद्ध आसन में बैठ के पी रहे हैं, खड़े होके पी रहे हैं, नहा के पी रहे, बिना नहाए पी रहे, ये मायने नहीं रखता। अगर वो दवाई पहुंच गई पेट तक तो वो दवाई अपना प्रभाव दिखाएगी ही। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम भी होता है। भगवान का नाम अगर धोखे से भी निकल रहा है तो ये मान के चलिए वो नाम कल्याणकारी अवश्य होता है। हाँ, एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए आपको हमने अभी यहां बताया,
अगर अनुष्ठानिक क्रिया हो रही है तो वहां पर फिर विशेष मर्यादा की आवश्यकता होती है। शास्त्रों ने अनुष्ठानिक विधि के दौरान नियम के लिए कहा है कि तब आपको बहुत सारे नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक दौड़ होता है मैराथन दौड़, मैराथन दौड़ में जो कोई दौड़ता है तो उसको उस खेल के नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सुबेरे अपने मन से ही ऐसे ही सड़क में दौड़ने चला गया है तो फिर उसमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है। जो शास्त्रों का प्रमाण देकर के चिल्लाते हैं यहां ऐसा लिखा वहां ऐसा लिखा है, उनको मैं स्पष्ट बता दूं, बात किसके लिए की गई है? अनुष्ठानिक विधि जब हो रही है, अनुष्ठानिक विधियों में फिर आपको विशेष ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर गुरु अपने आधार पर या मनमुखी आचरण आपको नहीं करना पड़ेगा, फिर वहां पर बहुत सारे नियमों की आवश्यकता है। लेकिन आप प्रभु श्री राम जी का नाम जपना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, इसमें किसी बंधन की या किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। आप जैसी अवस्था में है, जहां पर है, जो आपके पास है, गिनना आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे आ रहा है उसी आधार पर रखिए। आप जैसे आपको प्रिय लग रहा है बस नाम लेते रहिए। अरे हमारे संत तो इतना तक कर गए कि कैसे भी ये नाम ले ले, एक बार भगवान का एक बार नाम उच्चार ले। और आज हम उन्हीं भगवान के नाम लेने में बहुत सारे नियमों को बता रहे हैं, ये नहीं करना, वो करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब हम डराए जा रहे हैं। इन सबके चक्कर में बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं उन्हीं को श्रेष्ठ संत समझता हूं, उन्हीं को श्रेष्ठ समझता हूं जो किसी भी तरह से युवाओं को या समाज को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज बहुत सारे, मैं अभी कुछ दिन पहले ही वृंदावन होकर के आया, मैंने देखा सभी लोग अपने हाथ में काउंटर लिए हैं, कुछ माला लिए हैं, कुछ काउंटर लिए हैं और उसी से नाम जप कर रहे हैं। हमारे साथ एक मित्र गया हुआ था, हमने कहा माला ले लो, उसने कहा नहीं हम इससे लेंगे। हमने कहा क्यों? बोला कि हम जब इसमें देखते हैं कि आज 10,000 हुआ, 20,000, 30,000 तो रात में बड़ा आनंद आता है, लगता है और कर लूं और कर लूं। तो भाई अगर आनंद मिल रहा है, उससे और बढ़ोतरी हो रही है तो फिर इसमें क्या समस्या है? भगवान ये नहीं देखेंगे काउंटर से जप रहा था कि माला सरका रहा था, ये नहीं देखेंगे। भगवान देखेंगे कि हृदय से जप रहा था, हृदय से मेरा नाम लिए जा रहा था। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, जैसे भी आप भगवान का नाम ले रहे हैं आप लेते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, कथा सुनते रहिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फल पूरा पूरा आपको मिलने वाला है। देखिए मैं एक बात जानता हूं, मेरे गुरुदेव कहते हैं हमको अपने हिस्से वाला काम कर लेना चाहिए। भगवान अपने हिस्से वाला काम करते ही हैं। पहले आप अपने हिस्से वाला काम करिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान की बढ़िया सेवा करिए भाव के साथ। अगर भाव है ना, हम भाव में ही, आपको बताएं, भाव में ही एक पत्थर की मूर्ति होती है, उनमें हम भगवान का दर्शन करने लगते हैं। और भाव ना हो तो साक्षात भगवान खड़े हो जाएं, उनमें भी हमको पत्थर दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाव से आप किसी भी तरह से नाम जप सकते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे। जो लोग भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण की तैयारी करना चाहते हैं, श्री हनुमंत कथा सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक विशेष सूचना लेकर के आया हूं। बेहतरीन ढंग से हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम में इनके सरलतम नोट्स तैयार हो चुके हैं, जिनके अध्ययन के बाद आप बढ़िया ढंग से कथा सीख सकते हैं, कह सकते हैं। अगर आपको इनकी क्लासेस चाहिए तो हमारे यहाँ एडमिशन भी चालू है, तो आप एडमिशन भी करवा सकते हैं। कैसे सारी चीज़ें होंगी, नंबर आपके स्क्रीन पर दिया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। कुंज बिहारी लाल की जय।